वो ट्रैजेक्टरी हम अपने दर्शकों को दिखा दें तो अब लगता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम आप देख ही रहे हैं कि 1287 सेकंड के आसपास हो चुका है। जो लेवल्स है, वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी आप देख रहे हैं। ऑल्टीट्यूड कहां पर पहुंचा है और उस ट्रैजेक्टरी के काफी करीब जाता हुआ ये चेहरे जिन पर अभी भी थोड़ा सा इंतजार के कुछ लम्हे हैं। ये जो एनिमेशन के जरिए ये क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप बता सके प्रणव? ये पूरा आदित्य L1 का ये तो पेलोड कॉम्पैक्ट रहेगा। पेलोड दिखा रहे हैं, कॉम्पैक्ट रहता है। तो वो जब आप ऑर्बिट में उसको प्लेस कर देते हैं जहां से ऑब्जर्वेशन होना है, फिर वहां विंग्स खुलेंगे और वो इट विल स्टार्ट वर्किंग और वो सारी चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि हम जब सैटेलाइट भेजते हैं तो वो उसको वो टॉप स्ट्रक्चर के अंदर उसको हमें कॉम्पैक्ट वे में भेजना होता है, तो वो उसका आप इमेज अभी देख ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ इस वक्त दिखाया जा रहा है? एक बार फुल स्क्रीन इस ग्राफ को काट दीजिए। चला गया ग्राफ। चलिए, जो तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी स्पेस मिशन प्लान करते हैं, आप उसकी ट्रेजेक्टरी प्लान करते हैं। ठीक है। फिर आप जब उसमें प्रोब भेजते हैं तो आप उस ट्रेजेक्टरी को मैप कर रहे होते हैं। द गुड थिंग अबाउट लॉजिक इज दैट इज नेवर रॉन्ग। तो आपके पास जो डेटा है, आपने इक्वेशन सॉल्व करी है, आपने ट्रेजेक्टरी बनाई है। अब अगर आप उसी थ्रस्ट के संग, वही पैरामीटर्स के संग अगर आपने प्रोब भेजा है, तो वो वही ट्रेजेक्टरी मैप करेगा जो आपने ऑलरेडी थ्योरेटिकली मॉडल किया। मतलब मैथमेटिशियंस तो यही कहते हैं कि जैसे जीवन और मृत्यु सबसे बड़ा सच है, वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे बड़ा सच है। ये बात इसमें कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक पूरा जो ट्रैजेक्टरी है वो प्लान किया जाता है, और वो ट्रैजेक्टरी जिस पर ये आप जाता हुआ इस वक्त देख रहे हैं इस पूरे मिशन की लॉन्चिंग को। और कोई जानकारी जो आप लोग देना चाहें इस वक्त? नहीं, एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग पूरे मिशन की है कि जब हम आदित्य L1 से ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, हाँ। तो हम ये पहले स्पेशल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हम पिछले 200 साल से लगभग ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हीलियम जो एलिमेंट है, जो फ्यूजन होता है सोलर सरफेस पे, उस पर वहाँ कुछ कमेंट्री बताई जा रही है, वो सुन लेते हैं जल्दी से। These celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya से बातचीत है जो इस मिशन के पीछे है। Today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Manager. इसके बारे में आप बता रहे थे कि जो पैनल है जिनका परिचय अभी वहां कराया जा रहा है, ये सब महारथी हैं अपने अपने क्षेत्र में। बात सच है। सूर्य से रिलेटेड जानकारी। हाँ, सोलर रिसर्च, जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि इंडिया में सोलर रिसर्च बहुत पायनियरिंग काम रहा है। हीलियम यहाँ गुंटूर में डिस्कवर हुआ था, और जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ सन हुआ था फर्स्ट जनरेशन, वो शिमला में हुआ था। हाँ। और वो पूरा डेटा हम कोड़े कनाल से बहुत साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम वहां है। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इज वन ऑफ द पायनियरिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट दैट वी हैव इन दिस कंट्री, एंड अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इज 100% इंडिया ट्रेन्ड। हिंदी जी, वो 100% इंडिया ट्रेन्ड है। उनकी बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, वो बिल्कुल 100% इंडियन साइंटिस्ट है। और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में उन्होंने अपना पूरा करियर लगाया है। स्टार फॉर्मेशन थ्योरी पे काम करती हैं। दीपांकर बैनर्जी जो एरीज के डायरेक्टर हैं, जो पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में थे, ये और इनके जो कॉलीग्स हैं सिराज हसन, उन्होंने बहुत बड़ा मेजर काम जो सोलर रिसर्च में किया है। सूर्य के शोध में जिन्होंने अपना जीवन खपाया है पूरा, वो सब इस मिशन से जुड़े हैं। और तभी ये पहला
भारत का आदित्य L1 मिशन सफल लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहा है। बताइए जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब ये कोरोनाग्राफ ये बना रहे थे, जिसमें मेजरमेंट आपको कोरोना का जो स्टडी करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग था और उनको करीब 10 वर्ष लगे। कोरोना को स्टडी करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या करना था कि जो फोटोस्फीयर है उसके प्रकाश को रोकना है और जो बाहर कोरोना से आ रहा है उसकी एंट्री करानी है। तो उसको रोकने के लिए कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन परफेक्शन में चाहिए। अगर आपका जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर आप कोरोना की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये आई थिंक जो उनमें से एक हमारे पीआई बैठे हैं, उन्होंने एक करके दिखाया और यहीं पे इंडिया में बनाया उसको। इंटरनली ऑकल्टेड स्पेक्ट्रोग्राफ जो बनाया। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उसकी स्टडी हम पहली बार करेंगे। हाँ, क्योंकि ये लोगों के मन में आएगा कि सूर्य के करीब आप जैसे जाएंगे, वहाँ की रोशनी, वहाँ की जो आग का गोला है, वहां से आ रही रोशनी को कैसे मैनेज करके वहां पर स्टडी किया जाए, वो एक बड़ा चैलेंज है। आप 2-3 हिस्सों में इसको समझ सकते हैं। एक तो आपका जो फोटोस्फीयर है, जो सामने वाला पार्ट है विजिबल वाला, वो, देन क्रोमोस्फीयर, एंड देन एक इसके बाहर का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, उस आउटर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, वो हमारा कोरोना वाला पार्ट है जो नहीं हो पाती बिना सोलर इक्लिप्स के। ये उसको ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करने के बाद उसको फिल्टर करके आने देगा जो बाहर वाली रोशनी है, उसकी स्टडी करेंगे हम इससे। ठीक है। फोर्थ फेज को लेकर नेहा, अब कितनी देर में हम माने कि वहां अनाउंसमेंट किया जा सकता है सफल लॉन्चिंग की? फोर्थ स्टेज क्रॉस हो चुकी है, इस तरह की जानकारी है, और प्लस 28 मिनट्स हो चुके हैं अंजना, जैसे कि जानकारी यहाँ पर भी लाउड स्पीकर से सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा किसी भी स्पेस रिसर्च के लिहाज से। 2 सितंबर 2023, और ये महज 10 दिन के भीतर कमाल करके दिखाया है इसरो के साइंटिस्ट ने। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी उससे 10 दिन के अंतराल के बाद ही आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है। और एक स्पेस मिशन के लिहाज से हम अब विश्व पटल पर खड़े हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो और जापान हो, इन सब ने पहले सोलर ऑर्बिट्स भेजे हैं और हम अब उस कड़ी में, उस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। 24 ऐसे मिशन पहले भी लॉन्च किए जा चुके हैं। इसलिए समझना ये भी जरूरी है कि आज का मिशन क्यों स्पेस रिसर्च के लिहाज से बेहद अहम है। अब हम तक वो जानकारियां, वो इमेजेस पहुंच पाएंगी जो सूर्य के अध्ययन में तो मदद करेंगी, इसके साथ ही जो सूर्य से रिलेटेड कैलामिटीज हैं जिसकी आप भी जिक्र कर रही थी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो आइसबर्ग मेल्टिंग हो, जिसको लेकर तमाम वैज्ञानिक परेशान रहते हैं, इस पर चर्चाएं की जाती हैं। अब उन चर्चाओं को एक नया आयाम, एक नई दिशा मिल पाएगी कि कैसे इन चर्चाओं को अब उन इमेजेस के आधार पर, उस शोध के आधार पर, उस अध्ययन के आधार पर बेस किया जाए जो इस आदित्य L1 के जरिए साइंटिस्ट तक पहुंचेगी। हमने देखा कि आज सुबह से ही, जब से काउंटडाउन चल रहा था, तब से जो तैयारियां थी उसको लेकर भी यहाँ पर हम स्क्रीन पर इमेजेस देख पा रहे थे कि कैसे हर एक बारीकी पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही जरूरी ये भी होता है कि अपनी नर्व्स को आप काबू में रखें, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो एक ऐसे काम में जुटे रहते हैं जो कि बेहद संवेदनशीलता से किया जाता है। इसमें कई सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें आप L1 तक का सफर 4 महीने में तय करेंगे, लेकिन उस 4 महीनों में कैसे एक एक पल पर नजर रखी जाएगी साइंटिस्ट की ओर से, ये बेहद अहम होगा। अंजना, ठीक है, लॉन्चिंग के वक्त वहां हमारे सहयोगी ने कवरेज की है, वो जरा आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बेहद गर्व वाला लम्हा ये भारत के लिए, आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ एक नया अध्याय हम जोड़ रहे हैं अपने अंतरिक्ष के अभियान में। देखिए, दोनों उसके बीच में से ही निकलेगा, पीछे से, इसके पीछे से ऑलमोस्ट चांसेज है कि इसी के बीच में से निकलेगा, उड़ने वाला भी है ना? हाँ, नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब ये लॉन्चिंग की गई थी। हमारी सहयोगी ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में भी कैद की है और ये वो लम्हा, अद्भुत नजारा होता है। इससे पहले हमने 10 दिन पहले ही जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब भी हमने PSLV के उस सफल लॉन्चिंग को देखा था और एक बार फिर से वही नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है। चांद पर चमत्कार, और अब बारी है कि अब भारत करेगा सूर्य नमस्कार, क्योंकि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के साथ अंतरिक्ष में एक नई उड़ान का अध्याय भारत लिख रहा है। भारत के अंतरिक्ष
कि इस पूरे विज्ञान के सफर में एक बहुत बड़ा दिन है आज। अगर आप वैज्ञानिकों के नजरिए से देखें तो उनके लिए इतना बड़ा दिन है जब वो नए सिरे से सूर्य की तरफ, गिने चुने विश्व में देश हैं 4 जो ये कर पाए हैं। ऐसे में अगर हम आदित्य L1 को सफलतापूर्वक L1 पॉइंट पर स्टेशन कर देते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। गर्व का ये लम्हा जिसके साक्षी हम और आप बन रहे हैं।